इंडिया न्यूज़ में आज हम शाहपुरा में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कच्ची बस्ती है जिसमें इनका कहना है कि अभी तक हमें सरकार द्वारा या प्रशासन नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इनको अभी तक भी राहत सामग्री नगरपालिका या फिर विधायक साहब से या किसी भी प्रशासन के द्वारा अभी तक इनको राहत सामग्री नहीं मिली है। आइए इनसे बात करते हैं, इनको क्या क्या समस्या आ रही है कोरोना काल को लेकर। तो आपको क्या क्या समस्या आ रही हैं और राहत सामग्री अभी तक आपको एक बार भी नहीं मिली? जी हाँ, हम ऐसा है कि हम खेल करते हैं मदारी का, हमारा खेल तमाशा तो हो गया बंद। अब कहाँ से पब्लिक जुड़ेगी? पब्लिक इकट्ठी होती नहीं है। पब्लिक इकट्ठी होती है, पुलिस वाले मार के भगा देते हैं। तो अब हम बैठे हैं घर पे, भूखे मर रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, ऐसे अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी मरते हैं भूखे, कभी एक दिन खाना मिलता है, कभी केस खा लेते हैं तो कभी सो जाते हैं। जैसा कि आपने सुना कि कभी कभी इनको भूखा भी सोना पड़ता है। आप प्रशासन को या किसी को भी, जो कि आपको कोई आया पूछने की हम आपको मुहैया कराएंगे? जी सर, कोई नहीं आया हमारे यहाँ, आपके अलावा कोई नहीं आया। देखा आपने कि प्रशासन बार बार लगातार बोलता है कि हम गरीबों तक राहत सामग्री पहुंचाएंगे इस लॉकडाउन के अंदर, लेकिन अभी तक इनके पास में एक बार भी राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है। इन बाबा से बात करते। बाबा, आपको क्या समस्या आ रही है लॉकडाउन में? इस समय घर पे बैठे हो और जैसे कि आपकी फैमिली, बच्चों को लेकर क्या समस्या आ रही है? अब समस्या क्या आ रही है? करना तो ईश्वर का है, लेकिन जो बंदे हैं यहाँ पे, वो अगर गरीबों की नहीं सोचेंगे तो गरीबों का क्या असर होगा। तो यही मेरी एक इंतज़ार प्रार्थना है कि हम लोगों को कुछ राशन पानी दिया जाए, ताकि हमारी आत्मा से भी ये दुआ निकले कि ईश्वर इनका भला। आपने सुना, प्रशासन को ये अपील कर रहे हैं कि भगवान आपका भला करे, एक बार गरीबों की तरफ आप एक बार नज़र उठाकर देखिए। अब हम बात करते हैं जो कि इस क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद हैं रवि जी से, इनसे जानते हैं कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा या फिर इनको जिस प्रशासन के द्वारा क्या क्या चीज़ें दी गई हैं या अभी तक इनको क्या प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि रवि जी, इनकी समस्याएं आपने सुनी, तो आपको नगरपालिका से, आप वार्ड पार्षद हैं, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो क्या समस्या आ रही है? इनको क्यों सामान या फिर राहत सामग्री मुहैया क्यों नहीं करा पा रहे? ये क्या है कि जो चेयरमैन साहब और ईओ साहब है ना, इनकी मिलीभगत है। जो कांग्रेस के वार्डों में कार्य किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जितने भी वार्ड हैं उनमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ना जो सैनिटाइज़र नहीं किया जा रहा है, ना कोई राशन सामग्री। अभी कल परसों मैंने ईओ साहब को भी अवगत कराया था कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके लिए पब्लिक टॉयलेट लगवाई जाएगी, ताकि आमजन भी परेशान ना हो। लेकिन उन्होंने एक बात से मुंह मोड़ दिया कि उन्होंने बोला कि किसान आंदोलन में वो पब्लिक टॉयलेट भेजी गई है। अब आप सोचिए, यहाँ का पब्लिक टॉयलेट, नगरपालिका जो अपना क्षेत्र का टॉयलेट है, वो किसने बोला कि यहाँ का? ईओ साहब ने। ईओ साहब ने बोला है कि यहाँ का टॉयलेट किसान आंदोलन में भेजा गया। बिल्कुल। तो आप देखिए, आमजन परेशान है। रास्ते कोई टैंकर का भी सुविधा चालू नहीं की गई और ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की। और राहत सामग्री को लेकर क्या समस्या आ रही है? नगरपालिका मुहैया करा रही है, नगरपालिका का कहना है। बिल्कुल नहीं करवा रही है, कोई राहत सामग्री की व्यवस्था नहीं करा। तो आपने बताया नगरपालिका को, अध्यक्ष साहब को कुछ बोला इसको लेकर? हाँ, एक दो बार बोला था और आज से तो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे हैं ईओ साहब, न चेयरमैन साहब। आपने सुना कि ये वार्ड पार्षद हैं, इस वार्ड के प्रतिनिधि हैं और ये गरीब परिवार के तबके के लोग हैं, लेकिन अभी तक इनके पास में एक बार भी राहत सामग्री नहीं पहुंची है। सैनिटाइजर तो दूर की बात है, अभी तक इनको खाने के लिए तरसना पड़ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनको समस्या हो रही है। कोरोना काल में प्रशासन बोलता है कि हम गरीबों तक राहत सामग्री उपलब्ध कराएंगे, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा है।